good morning students. Myself Sharan sir, and today I am explaining you your civics, so part of social study, chapter number the judiciary. ये आपका civics का PA2 का chapter 1 है, ठीक है। जुडिशरी एक्चुअली होती क्या है, मेन 3 टर्म्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज आपका होता है ये जो आपका पार्लियामेंट होता है, उस पार्लियामेंट में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका लेजिस्लेचर, सेकंड होता है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड होता है जुडिशरी, ठीक। लेजिस्लेचर विधानसभा, जो पार्लियामेंट में विधानसभा होती है उसमें जो वर्क होता है। एग्जीक्यूटिव होता है जो कार्यपालिका, जो इसमें रूल्स रेगुलेशंस को बनाया जाता है, उसके बाद इसे फॉलो एग्जीक्यूटिव के द्वारा फॉलो कराया जाता है, ठीक। ये होता है लास्ट जुडिशरी। जुडिशरी में ही सारा मेन फंक्शंस होता है कि अगर आपको कोई भी पर्सन परेशान कर रहा है या कोई भी इंसान आपको आपके राइट से बेदखल कर रहा है, तो आप जुडिशरी से अपनी जो मेन अपने राइट्स है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं जुडिशरी इन इंडिया। इंडिया में जुडिशरी का क्या है अस्तित्व है, ठीक है। अब इंडिया में जुडिशरी बात करते हैं, मेन जो बात है, जैसे आप लोग कभी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली या लखनऊ की बात करें तो आप लोग जाते हैं, आपके पेरेंट्स बताते हैं बेटा ये हाई कोर्ट है, ये आपका दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये सिविल कोर्ट्स है, ठीक है। बट स्टिल आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कितने होते हैं, हाई कोर्ट्स कितने होते हैं एंड आपके डिस्ट्रिक्ट या सिविल कोर्ट्स कितने होते हैं, ठीक। पहले मैं आपको इससे बताने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं, जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है वो ऑल ऑफ इंडिया लेवल पे सिर्फ एक होता है, वो आपका दिल्ली में है। फिर आपका हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आपका डिस्ट्रिक्ट में हेड होता है जो, ठीक है, वो टोटल इंडिया में 21 है। एंड फिर आपका लास्ट में आता है सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में होते हैं। अगर उससे नीचे जाएंगे तो फिर आपका विलेज लेवल आता है। विलेज लेवल जैसे आपका ये न्याय पंचायत होती है, उसके बाद फिर आपके लोक अदालत होते हैं तथा वो सब होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेटवर्क ऑफ कोर्ट्स। इंडिया में नेटवर्क ऑफ कोर्ट्स क्या है, ठीक। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बट अगर हमें स्टिल हम एक पर्सन है, मुझे अपना एफआईआर कराना है या कोई केस पीआईएल डालनी है, तो उसके लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, पहले हम सिविल कोर्ट में जाएंगे। उसके बाद अगर सिविल कोर्ट से हमें या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमें कोई भी रिलीफ नहीं मिल पाएगा तब हम हाई कोर्ट मूव करेंगे। हाई कोर्ट नहीं मूव करेगा, अगर कोई वहाँ डिसीजन नहीं सहमत होंगे तब हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होता है, इसका कंपोजिशन कैसे होता है, इसमें जो भी जज होता है वो कैसे अपॉइंटेड होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो कंपोजिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो कंपोजिशन वो आप मेनली राष्ट्रपति के थ्रू होता है, बट इसका एक सीजीआई होता है। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का एक हेड होता है, ठीक। उसी के साथ आपके 21 अदर जज होते हैं। अब सीजीआई का जो नॉमिनेशन होता है, सीजीआई जो आपका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, उसका जो नॉमिनेशन होता है वो पार्लियामेंट के द्वारा और प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इन केस अगर वो सीजीआई अपने पावर जो उसको अथॉरिटी मिली है उसका मिसयूज करता है, तो उसको पार्लियामेंट एक प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू उस आपका जज को, सीजीआई को हटा सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, ठीक। अब अगर उसकी कंपोजिशन की बात करें कि एक सुप्रीम कोर्ट कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से पर्सन होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होता है, उसका कार्यकाल कितने साल का होता है, तथा पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर्स होती हैं। कंपोजिशन अगर है कि अगर आपका सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बनना है तो उसके लिए क्या मेन होता है कि जो भी पर्सन होता है उसे एटलीस्ट 10 साल हाई कोर्ट में उसने प्रैक्टिस किया हो, जज रहा हो, ठीक, और 10 साल के बकायदा उसने किया, मतलब 10 साल उसने हाई कोर्ट में जॉब की, एज अ जज जॉब किया हो, तथा 10 साल उसने वकालत कमा की हो, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का मेन सीजीआई बन सकता है। ये उसका कंपोजिशन आता है। अब क्वालिफिकेशन आता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन यही सेम कि मेन इंडिया सिटीजन हो पहली बार, दूसरा है कि वो अपने लाइफ का एक 25 ईयर्स क्रॉस कर चुका हो और उसे इतना कॉन्फिडेंस हो या उसे उतना नॉलेज हो, और हाई कोर्ट में एक 10 साल उसने अपनी सर्विस फुल फ्लैश दी हो और उस पर कोई भी एक्शन या कोई भी करप्शन का पावर ना लगा हो या कोई भी करप्शन का चार्ज ना लगा हो, ठीक है। टेन्योर की बात करते हैं, उसका जो टेन्योर होता है, इसका सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, सीजीआई होता है, उसकी एज का 65, मतलब जब वो अपने साल के 65 साल हो जाता है तब तक उसका कार्य जाता है, उसके बाद उसको फिर क्या कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है, ठीक। फिर पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट आता है। अब पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में मेनली 5 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक। अब क्या होती है, फर्स्ट होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक। सेकंड होता है अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन, थर्ड होता है आपका एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, फोर्थ होता है आपका पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे हमने आपको बताया। फर्स्ट होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, सेकंड होता है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, थर्ड होता है अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन, फोर्थ होता है आपका सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन एंड लास्ट होता है रिकॉर्ड्स ऑफ रिकॉल, ठीक। अब हम बात करते हैं आपका अपीली ज्यूरिडिक्शन क्या होता है।
ठीक, अपीलिंग जुडिक्शन होता है कि अगर आपको अपनी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी केस है उसको अपील करना है तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, मगर जो अपीलिएट जुडिक्शन होता है या ओरिजिनल जुडिक्शन होता है, ओरिजिनल जुडिक्शन वो मेनली किसी पर्सन का नहीं हो सकता है, वो गवर्नमेंट की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एग्जांपल लो, बहुत बड़ा एग्जांपल अभी लाइव चल रहा है, राम जन्मभूमि का सीधा सुप्रीम कोर्ट केस गया, वहां से इतने 400 साल बाद वो वहां रिलीफ मिल गया। नेक्स्ट केस बात करते हैं हम कृष्ण जन्मभूमि की, वहां भी उसका, तो ये सब ये जो केसेस हैं ये आपके किस में आते हैं, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, कि ये जो केसेस हैं वो डायरेक्ट सीधे कहाँ जाते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और वहां से उनको रिलीफ या उनका जो पैरवी कार्य होता है, जो भी केस होता है, केस चलते हैं और वहां से उनको रिलीफ मिल जाता है। ठीक, वो किस में आता है, आपका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। अब आता है आपका अपीलिएट जुडिक्शन। अपीलिएट जुडिक्शन क्या होता है, अपीलिएट मतलब कि अपनी एक अपील करना, अपने अगर मान लिया सपोज आप यहाँ से हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे। ठीक है, तो उस सुप्रीम कोर्ट आपको यहाँ से सेटिस्फाइड, तभी आप अपील कर सकते हैं हाई सुप्रीम कोर्ट में कि मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं अपने सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहता हूँ। उससे पहले एक होती है पीआईएल। पीआईएल क्या होती है, मैं आपको पीआईएल छोटे से फॉर्म दूंगा और आज के टर्म्स बताऊंगा। जैसे आप लोग एक कहते हैं ना पबजी लेवल, पबजी लेवल बहुत चल रहा है, पबजी लेवल में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, फैमिली में किसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो पबजी के खिलाफ लोगों ने पीआईएल डाली, अदर स्टेट ने डाली, गवर्नमेंट ने डाली, हर पर्सन डाला है कि पबजी को बैन किया जाए। ठीक है, वो किसके, वो उन्होंने क्या डाली, एक पीआईएल डाली है। ठीक है, अपना एक सहमति पत्र डाला है कि हम चाहते हैं कि ये जो पबजी गेम है इसे लॉक किया जाए, इसे बैन किया जाए। तो वो क्या हो गई, आपकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का पार्ट है और वो एक अपील ज्यूरिडिक्शन का आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं एडवाइजरी जुडिक्शन। एडवाइजरी जुडिक्शन क्या होता है कि जो आपका पर्सन होता है जो अपना सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सबऑर्डिनेट कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो आपका सुप्रीम कोर्ट पे जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन देता है तो उसके बाद वो किससे, जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं, मतलब आपके राष्ट्रपति जी होते हैं, उनकी सलाह पे उससे क्या करता है, उनके केस को आगे देख सकता है और जो प्रेसिडेंट होता है वही उनकी सजा को भी माफ कर सकता है। किसके पास अब होता है, प्रेसिडेंट के पास। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आपका क्या, सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी में होता है जो आपका ये सुप्रीम कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट्स, न्याय पंचायत, लोक अदालत एंड सिविल एंड क्रिमिनल केसेस का पूरा देखरेख करता है। मतलब ये जो आपस से एक गवर्निंग बॉडी होते हैं, हम एग्जांपल के तौर पर आपको समझाएं, हमारी फैमिली होता है, हमारी फैमिली में हमारे पापा हेड होते हैं, वो हम पे क्या कहते हैं, हम सब पे गवर्न करते हैं, मतलब फैमिली पे गवर्न करते हैं, हमारे भाई बहन पे गवर्न, तो वही होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारे फादर है, हाई कोर्ट हमारी मदर है। ठीक, इसको बहुत अच्छे समझिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर ये सब हम लोग आते हैं, मतलब हम लोग बच्चे आते हैं। ठीक, तो ये आता है, ये हम पे क्या कहते हैं, पूरी गवर्निंग हम पे सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट पे, सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, रेवेन्यू कोर्ट्स पे, न्याय पंचायत पे, लोक अदालत पे एंड सिविल एंड क्रिमिनल केस पे क्या करता है, गवर्न करता है। ठीक, इसका लास्ट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में लास्ट ऑप्शन होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि का डिसीजन आया। ठीक, अब जो राम जन्मभूमि का डिसीजन आया वो कितने पन्ने में आया, 137 या 170 अप्रॉक्स कुछ डिसीजन आया पेजेस का। उस पेज को रिकॉर्ड रखा गया इन फर्दर फ्यूचर के लिए कि इन केस आगे साल में कोई आता है, कोई अदर मतलब मुस्लिम्स का है, कोई अदर माइनॉरिटी का पर्सन आता है या कोई अदर गवर्नमेंट आती है, कैसे एक्शन हो गया, कैसे डिसीजन मिला, तो उसको वो दिखाया जाएगा इस पर्सन के, इस मतलब इन सीजीआई के अंदर ये डिसीजन दिया गया था। तो इसलिए कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड को संभाल के रखा जाता है। ठीक, अब आता है सो आपका नेक्स्ट हाई कोर्ट कंपोजिशन। अब हाई कोर्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट आपका सेंट्रल लेवल में होता है। अब जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो आपका कहाँ होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं। ठीक, एक स्टेट में एक होता है, बट कुछ जैसे अभी मतलब टोटल हाई कोर्ट जो है इंडिया में 21 है, तो उसमें से कहता है कि जैसे आपका हरियाणा और पंजाब समझ जानते हैं बहुत अच्छे से, हरियाणा पंजाब की सेम कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ में एक हाई कोर्ट है और उस एक हाई कोर्ट से ही दोनों स्टेट गवर्न होते हैं। ऐसे ही सेम जो आपका 7 नॉर्थन ईस्टर्न है वहाँ पे आपके 7 स्टेट है, 7 स्टेट का गुवाहाटी में ही एक हाई कोर्ट है वो गवर्न करता है। ठीक है, अब इसकी कंपोजिशन सेम, जैसे इसका कंपोजिशन वैसे इसका कंपोजिशन होता है, क्वालिफिकेशन सेम है। ठीक, बट जो इसका टेन्योर होता है वो टेन्योर इसका जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो उनका टेन्योर सिर्फ और सिर्फ 62 ईयर तक होता है, मतलब 62 साल तक अपनी सर्विस देंगे, 62 साल बाद सर्विस नहीं देंगे। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट में इसमें आपके टोटल एक सीजीआई होता है, सीजीआई के साथ अदर जजेस होते हैं जो उनकी बेंच होती है। ठीक, सेम एज हाई कोर्ट्स में होता है, मगर इस हाई कोर्ट्स में जो जज का कंपोजिशन होता है वो मेनली सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई है वो प्रेसिडेंट एंड जो पार्लियामेंट के होते हैं वो उनको नॉमिनेट करते हैं। ठीक,
अब जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होते हैं वही हाई कोर्ट के जज को नॉमिनेट करते हैं, किसकी सलाह पे? प्रेसिडेंट की सलाह पे। मतलब वो प्रेसिडेंट से कम्युनिकेट करेंगे, उनसे कंसल्ट करेंगे और उनको अपॉइंट करेंगे। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट हो जाता है, देन आपके जो सुप्रीम कोर्ट में अदर जज होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि रीजन क्या है, मैंने आपको बताया कि एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, तो एक स्टेट में जब एक हाई कोर्ट होगा तो हमें बहुत सारे जज की बेंच बनानी पड़ती है, एक ही जज अपना फैसला नहीं सुना सकता, तो लोग डिस्कस करते हैं। तो इसलिए उनका एक कुछ लोग की 11 लोग की 21 लोग की टीम बनाई जाती है। तो एक आपका हाई कोर्ट का मेन एक जज हो गया, उसके बाद उनकी टीम बनती है, तो उस टीम में जितने जज आएंगे उसका जो सिलेक्शन होता है वो जो सुप्रीम हाई कोर्ट का जो जज होता है जिसे हम इलेक्ट किए होते हैं, उनके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई होता है वो उनको इलेक्ट करता है, और उसमें जो सहमति होती है, कंफर्मेशन होती है, जो कंसर्न होता है वो किसका होता है? प्रेसिडेंट साहब का होता है। ठीक, इनका टेन्योर बताया 62 ईयर्स तक होता है। तथा इनकी क्वालिफिकेशन जो है, इनका क्वालिफिकेशन वो 10 साल एटलीस्ट उन्होंने हाई कोर्ट में एज अ लॉयर वर्क किया हो, ठीक, तभी उनको इसमें मतलब हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। अगर नहीं है तो कोई जज नहीं बना सकता। तथा उन्हें एटलीस्ट रेवेन्यू कोर्ट में कुछ साल का एक्सपीरियंस होता है, कुछ साल जैसे 5 साल 6 साल या कुछ टाइम का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग का। ठीक, अब आता है आप ये आपका हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, इसमें कंपोजिशन बता दिया, क्वालिफिकेशन हो गई, 10 हो गया। अब नेक्स्ट आता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट। सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो आपका सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वही आपका सब ऑर्डिनेट कोर्ट होता है, जो आपका एज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल में सारे कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी केस अगर हुआ, अब एक सिंपल सी बात है, आपको एग्जाम्पल तौर से समझाता हूँ, ज़्यादा बेटर आप समझ सकते हैं। जैसे हमारी लाइफ है, हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो पहले हम किसके पास जाते हैं? ऑब्वियसली मम्मी के पास जाएंगे, तो भाई के पास जाते हैं। जब ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है तभी हम पापा पास जाते हैं ना, ऐसा नहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम के पापा पास जाते हैं, नहीं, हम तो पहले मम्मी पास जाते हैं, या अपने से जो बड़े भैया होते हैं उनके पास, या दीदी होती है उनके पास जाते हैं। देनी तो सेम है, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट रहता है, इसमें क्या होता है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्प्यूट होते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जो डेथ होता है, जो चोरियाँ होती हैं या थेफ्ट होती हैं, उन सबका यहाँ पे पहले अपना केस दर्ज किया जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ से डिसीजन मतलब हो चुका होता है, जो जज होता है वो डिसीजन दे चुका होता है, उससे पर्सन सहमत नहीं होता है, तभी वो हाई कोर्ट की तरफ मूव करता है। ठीक, अब आता है रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट में क्या होता है? रेवेन्यू कोर्ट होता है कि जो भी कलेक्शन आता है बाई इसके मतलब कोर्ट के थ्रू, या जो भी एरिया से कलेक्शन होता है, या उसका जो टैक्स आता है वो रेवेन्यू कोर्ट से होता है, और इनकी जो प्रोसीडिंग का खर्चा आता है सारा कहाँ से आता है? रेवेन्यू कोर्ट से आता है। ठीक, फिर आता है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत क्या होता है? आपको पता है बहुत साल पहले गांव में प्रधान होते थे, अभी भी हैं गांव में प्रधान, वहाँ भी न्याय पंचायत लगती है। पंचायत न्याय पंचायत जो कॉन्सेप्ट है वो पंचायत से है। होता क्या है, जो आपका ये आपका लोक अदालत होती है, लोक अदालत के कुछ जज होते हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट के कुछ जज होते हैं, वो कुछ पर्सन को नॉमिनेट करते हैं जो गांव में पढ़े माने जाते हैं कि हाँ ये बंदा बहुत पढ़ा लिखा है और इसको डिसीजन के पद पे रखा जा सकता है और अच्छा सा समझ सकता है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड अच्छा हो, उसको जानकार हो और चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज हो, उसे ही न्याय पंचायत की कमेटी में रखा जाता है। इसमें आपका प्रधान जो होता है वो और जो 5-6 लोग होते हैं वो लोग अपना बैठक करते हैं, जो भी गांव की समस्याएं होती हैं, जो उनके विलेजेस की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको वो न्याय पंचायत में सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर नहीं सॉल्व हो पाती हैं तब वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिए आते हैं लोक अदालत। लोक अदालत क्या होता है? लोक अदालत वो होता है जो आपके हिट एंड रन मामले होते हैं। हिट एंड रन मामला मतलब हम रोड पे जा रहे हैं, रोड पे गरीब बैठा है, हमने उसको गाड़ी चढ़ा दी, तो वो हमारा मामला कहा जाएगा हिट एंड रन मामला, मतलब लोक अदालत जाएगा और हमें जल्दी फास्ट डिसीजन, क्योंकि अब इंसान तो मर के चला गया है, उस पर डिसीजन आएगा 6 साल लगेगा, 7 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 12 साल 15 साल तक नहीं पता होता, तो वो मामला लोक अदालत जाता है हिट एंड रन मामले में और वहाँ से उसको डिसीजन मिलता है। अभी जैसे कहते हैं आपने बहुत टाइम देखा कि रोड जो लोग जा रहे हैं तो उनका एक्सीडेंट हो गया और वो ऑन द स्पॉट नहीं खत्म हो जाता है। अगर उनका मामला हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट हो जाए तो बहुत टाइम लगेगा, महीना 2 महीने, साल 10 साल 4 साल, मगर हम लोग क्या वो उससे गवर्नमेंट प्रोसीडिंग क्या है कि लोक अदालत में मामला जाएगा और लोक अदालत से उसका कम टाइम में 1-2 मीटिंग्स में 3-4 मीटिंग में सारा डिसीजन हो जाएगा और मामला मतलब सल्टा टाइम से फिनिश हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट आता है क्रिमिनल एंड सिविल केसेस। सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सिविल एंड क्रिमिनल केसेस में क्या होता है? सिविल केस में जैसे आपका चोरी हो गया, बाकी लूट-पुट हो गया, वो सब आता है, बट जो क्रिमिनल केसेस में आता है वो आपका मर्डर आता है, रेप आता है, जो ये सब सारे केसेस होते हैं वो आपके क्रिमिनल केसेस में आते हैं। ठीक है, अब सेम एज सिविल केस वो आपका सिविल कोर्ट में ही, ये दोनों केसेस जो हैं वो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट में ही देखे जाएंगे, मगर इनको डिफाइन कर दिया गया कि जो सिविल केस कोर्ट का जज होता है वो आपका क्रिमिनल केस नहीं देख सकता है, और जो क्रिमिनल केस का जज होता है तो आपका सिविल केस नहीं देखेगा। इसके लिए अलग जज होते हैं और इसके लिए अलग जज होते हैं। ये जज अलग से नॉमिनेट नहीं किए जाते हैं,
वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ही जज होते हैं जो इसका केस का फाइनल करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर था। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आया, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया है, जब मैं ऑनलाइन क्लास आज लूंगा तब आप लोग ये क्वेश्चंस क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको बुक वर्क कॉपी वर्क सेंड कर दिया जाए, आज दिया हूँ, आप लोग कंप्लीट करके ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू।